चिड़िया चिड़िया लो ये मिठाई ले लो, शुद्ध देसी घी से बनी हुई है ये मिठाई। मैं तुम्हारे पास मिठाई लेने आऊँ और तुम मारकर मुझे ही खा जाओ, बड़ी चालाक बनती है तू। चल चल भाग जा यहाँ से। म्याऊं, बहुत डरती है तो चिड़िया। मैं उन काली बिल्लियों में से नहीं हूँ जो मांस खाती हैं। मैं तो शाकाहारी हूँ, सब्जियाँ और फल खाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। निराश होकर काली बिल्ली वहाँ से चली जाती है। काली बिल्ली जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। थोड़ी दूर एक तोता बैठा हुआ था। बिल्ली उस तोते से कहती है, तोते तोते बिल्ली बिल्ली काली बिल्ली। तोता तो बिल्ली की आवाज सुनते ही शोर मचाकर वहाँ से भाग जाता है। म्याऊं, कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा, इससे तो अच्छा है मैं ये मिठाई खाकर ही अपना पेट भर लूं। म्याऊं। बिल्ली डिब्बा खोलती है और मिठाई खाने लगती है। बेरी के पेड़ पर बैठी गोरी कव्वी काली बिल्ली को मिठाई खाते हुए देख रही थी। गोरी कव्वी बहुत लालची थी। गोरी कव्वी के मुंह में पानी आ जाता है। ये काली बिल्ली अगर थोड़ी सी मिठाई मुझे दे दे तो बहुत मजा आएगा। गोरी कव्वी उड़ती है और काली बिल्ली से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। कव्वी कव्वी, क्या बात है, क्या मिठाई खाने को दिल कर रहा है तुम्हारा? दिल तो कर रहा है, मगर तुमसे डर भी लगता है। म्याऊं। म्याऊं, डर? वो क्यों काली कव्वी? देखो देखो, मेरे मुंह में तो दांत भी नहीं है, मैं किसी को क्या नुकसान पहुंचाऊंगी? नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, तुम एक लड्डू मुझे दूर से ही दे दो। काली बिल्ली एक लड्डू गौरी कव्वी की तरफ फेंक देती है। गौरी कव्वी वो लड्डू उठाती है और थोड़ी दूर पेड़ पर बैठकर खाने लगती है। बहुत ही स्वादिष्ट था ये लड्डू, मजा ही आ गया। बेटी कल्लो, क्या बना, कोई पक्षी मिला क्या? ना माँ, कोई भी पक्षी मिठाई के लालच में मेरे पास नहीं आया, बस एक काली कव्वी आई थी, वो भी दूर से ही लड्डू लेकर चली गई। म्याऊं। तो फिर जरूर वो काली कव्वी लालची होगी। बेटी, इसी तरह उस कव्वी को अपनी बातों में फंसाकर घर में ले आओ। डॉक्टर ने मुझे कहा है अगर कल तक किसी पक्षी का शोरबा ना पिया तो मैं और भी कमजोर हो जाऊंगी। म्याऊं। माँ, मैं कल पूरी कोशिश करूंगी। दूसरे दिन काली बिल्ली फिर से जंगल में जाती है। काली बिल्ली चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। कोई है? घर में कोई है? म्याऊं। चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। चिड़िया के बच्चे घर में ही थे। कुकू भैया, बाहर कोई है? मगर मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया हुआ है। मैं छेद में से देखती हूँ। गुड़िया छेद में से देखती है। कुकू कुकू भाई, बाहर काली बिल्ली है, अलमारी के पीछे छुप जाओ। छुपने की क्या जरूरत है, तुम दरवाजा न खोलना। मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ, काली बिल्ली नाम है मेरा। मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाई हूँ। बच्चों, लो ले लो फल। मम्मा घर में नहीं है, जब मम्मा आएंगी तो फिर ही हम दरवाजा खोलेंगे। ये बच्चे तो बहुत चालाक हैं। म्याऊं। काली बिल्ली वहाँ से चली जाती है। उस कव्वी के घर में ही जाना होगा, वही एक कव्वी है जो मेरी बातों में आ सकती है। काली बिल्ली गोरी कव्वी के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। काली बिल्ली तुम? गोरी काली बिल्ली को देखते ही दरवाजा बंद कर लेती है। कव्वी कव्वी, तुम भी डर गई हो? मैंने समझा था तुम बहुत बहादुर हो। मैं तो तुमसे ये पूछने आई थी कि गुलाब जामुन तुम्हें पसंद है क्या? गुलाब जामुन का सुनकर गोरी पागल हो जाती है और तुरंत दरवाजा खोलती है। गुलाब जामुन कहाँ है गुलाब जामुन? माँ बना रही है, मैं तो तुमसे पूछने आई थी और तुमने दरवाजा ही बंद कर लिया। म्याऊं। हाँ, मुझे बहुत पसंद है मीठे मीठे गुलाब जामुन। म्याऊं। तो फिर आ जाओ मेरे साथ, कहीं ऐसा ना हो कि माँ सारे गुलाब जामुन पड़ोसियों में बांट दे। गोरी कव्वी थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर घर की कुंडी लगाकर काली बिल्ली के साथ चली जाती है। गोरी कव्वी, तुम्हारे पीछे पीछे काली बिल्ली आ रही है, बच जाओ, दफा हो जाओ, डरपोक कहीं के, तुझे तो मैं एक भी गुलाब जामुन नहीं दूंगी। गोरी कव्वी तोते की बात सुनी अनसुनी करते हुए काली बिल्ली के साथ चली जाती है।
कड़ाही गरम थी, पानी उबल रहा था। जैसे ही गोरी कव्वी काली बिल्ली के घर जाती है, दोनों माँ और बेटी बिल्ली गोरी कव्वी को पकड़कर गरम गरम पानी में फेंक देती हैं। बचाओ बचाओ। कव्वी कव्वी, तुम्हें बचाने की कोशिश तो तुम्हारे दोस्त तोते ने की थी, मगर तुमने उसकी बात ही नहीं मानी। म्याऊं। बेटी कल्लो, मिर्ची कहाँ है? अब तो मेरे शरीर में पहले से भी ज्यादा शक्ति आ जाएगी। ऐसे कहते हुए माँ बिल्ली डंडा गोरी के सर पर मारती है और गोरी कव्वी उबलते हुए पानी में डूब जाती है। 2-4 दिनों में ही जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई थी। रानू चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे और चिड़िया का घोंसला भी धूप में था, इसलिए आज चिड़िया बहुत चिंतित थी। मम्मा, तेज धूप से मेरा चेहरा जल रहा है। मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मम्मा, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। बच्चों, गर्मी अचानक बढ़ गई है। मैं आज ही आपके लिए ठंडे पेड़ पर घोंसला बनाती हूँ। चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में जाती है। वहाँ एक बरगद का बड़ा पेड़ था, जिसके खोखर में एक कौवा और कव्वी ने घोंसला बनाया हुआ था। कौवा और कव्वी ठंडी छांव में सोए हुए थे। बच्चों, आप यहाँ इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं इस पेड़ पर आपके लिए घोंसला बनाती हूँ। बच्चे पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं और माँ चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके लेने चली जाती है। सूरज आग बरसा रहा था और माँ चिड़िया अपने बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए काम कर रही थी। माँ चिड़िया घास लाती है और उसे पेड़ की एक डाल पर रखती है। मम्मा, अभी और कितना काम बाकी है? बेटा, अभी मैंने कुछ छोटे तिनके लाने हैं और फिर बाद में मैं घोंसला बनाऊंगी। मम्मा चिड़िया फिर से चली जाती है। भाई, मम्मा को भी गर्मी लग रही होगी। हाँ, मगर हम अभी छोटे हैं, हम मम्मा की मदद भी तो नहीं कर सकते। कुकू भाई, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम अपनी मम्मा को कोई काम नहीं करने देंगे। बच्चों की आवाज सुनकर गोरी कव्वी और कालू कौवा जाग जाते हैं। कौन हो तुम? कौन हो और क्या चूं चूं लगा रखी है? हम रानू चिड़िया के बच्चे हैं। हमारी मम्मा इस पेड़ पर हमारे लिए घोंसला बना रही है। इस पेड़ पर? तो क्या वो सूखी घास तुम्हारी मम्मा रख कर गई है? हाँ, मेरी मम्मा अब कुछ छोटे तिनके लेने गई हुई है। मैं बनवाती हूँ तुम्हें इस पेड़ पर घोंसला। ये पेड़ मेरा है और मेरी इजाजत के बिना ना कोई इसकी छांव में बैठ सकता है और ना ही कोई इस पर घोंसला बना सकता है। गोरी कव्वी चिड़िया का लाया हुआ सूखा घास उठाकर डाल से नीचे फेंक देती है। उठो उठो यहाँ से, तुम भी और जाकर किसी और जगह बैठो, वरना बहुत मारूंगा तुम्हें। बच्चे डरते हुए वहाँ से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद माँ चिड़िया भी आ जाती है। बच्चों, आप यहाँ धूप में क्यों बैठे हुए हो? कुकू उन कौवों की तरफ इशारा करता है। मम्मा, उन गंदे कौवों ने हमें वहाँ से भगा दिया है और घास भी पेड़ से नीचे फेंक दी है। मम्मा चिड़िया उन कौवों के पास जाती है। आपने मेरे बच्चों को छांव से क्यों उठा दिया? बच्चे तेरे हैं, मेरे नहीं कि मेरे पास आकर चूं चूं करें। भाग जा यहाँ से, मैं इस पेड़ पर किसी को घोंसला नहीं बनाने देती। कौवो, मेरे घोंसले पर धूप है और मेरे बच्चों को गर्मी लग रही है। तू जाती है या लगाऊं एक? माँ चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चों को साथ लेकर फिर से नए पेड़ की खोज में उड़ती है। शाम होने वाली थी। मम्मा चिड़िया थक जाती है और अपने बच्चों को लेकर नदी के पास छांव में बैठ जाती है। यहाँ बहुत ठंडी छांव है मम्मा, हम यहाँ अपना घोंसला बना लेते हैं। गुड़िया बेटी, यहाँ छांव तो है मगर नदी में खतरनाक जीव भी हो सकते हैं, हम यहाँ नहीं रह सकते और नदी से मछलियाँ पकड़ने के लिए शिकारी भी आते होंगे। मम्मा, क्या हमें भी शिकारी से खतरा है? हाँ बेटी, शिकारियों का क्या भरोसा कि कब तीर चला दें। नदी से पानी पीने के लिए एक तोता वहाँ रुकता है। वो नदी से पानी पी लेता है और चिड़िया से पूछता है, चिड़िया तुम्हारा घोंसला कहाँ है? तोते भैया, मेरा घोंसला धूप में था, इसलिए आज मैं अपने बच्चों के लिए किसी ठंडी जगह पर नया घोंसला बनाने लगी हूँ। चिड़िया, मैं झरने के पास केले के पेड़ में रहता हूँ, वहाँ खाने के लिए केले का फल भी है और केले के बड़े बड़े पत्ते ठंडी छांव भी देते हैं।
तुम वहाँ मेरे साथ अपना घोंसला बना लो। ये सुनकर माँ चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो तोते के साथ चली जाती है। वो जगह तो बहुत ठंडी थी, बड़े बड़े केले के पेड़ और गीली ठंडी जमीन। बच्चों, ये जगह सुरक्षित भी है और ठंडी भी। चिड़िया, तुम इन केले के पत्तों से अपने लिए छोटी झोंपड़ी भी बना सकती हो। फिर मम्मा चिड़िया केले के कुछ पत्ते तोड़कर अपने लिए एक सुंदर सी छोटी सी झोंपड़ी बनाती है, जिसमें वो हवा के लिए एक बड़ी खिड़की और एक दरवाजा भी रखती है। बच्चे तो केले के पत्तों की झोंपड़ी में जाते ही सो जाते हैं। बच्चे बहुत सुकून में थे और अपने बच्चों के सुकून के लिए ही एक मम्मा सुबह से चिंतित थी। अपने बच्चों को सोया हुआ देखकर माँ चिड़िया बहुत खुश थी। तोते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन बुरे कौवों ने तो मेरा बुरा चाहा था, मगर मैं यहाँ पहले से ज्यादा सुरक्षित हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।